5G या पांचवी पीढ़ी लेटेस्ट वायरलेस मोबाइल फ़ोन तकनीक है जिसे पहली बार 2019 में तैनात किया गया था। 5G से प्रदर्शन में वृद्धि और ई स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन, रिमोट सर्वेलेंस, टेली सर्जरी को मजबूत करने में सहायता करेगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे प्रेजेंट इन हिस्ट्री सीरीज का तीसरा एपिसोड। क्या 5G नेटवर्क इंसानों के लिए हानिकारक है? तो वीडियो अंत तक देखिए जानने के लिए कि 5G से हमें क्या फायदा और क्या नुकसान है। 5G क्या है? 5G से ई स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन, रिमोट सर्वेलेंस, टेली सर्जरी को मजबूत करने में मदद करेगी। प्रदर्शन और नए एप्लीकेशन में वृद्धि की उम्मीद है। 5G दूरसंचार में एक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। सक्षम करने के लिए प्रदर्शन में वृद्धि 5G लगभग 3.5 गीगाहर्ट्ज और कुछ दसियों गीगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी ले जाएगी। मोबाइल नेटवर्क के लिए उच्च फ्रीक्वेंसी नया है, लेकिन आमतौर पर अन्य एप्लीकेशन में उपयोग की जाती है, जैसे सुरक्षा जांच के लिए, पॉइंट टू पॉइंट रेडियो लिंक और बॉडी स्कैनर के लिए। इन उच्च फ्रीक्वेंसी पर 5G नेटवर्क अधिक संख्या में बेस स्टेशनों और कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करेंगे। 5G अभी की बेस स्टेशन एंटीना की तरह सब दिशाओं में सिग्नल फैलाने की बजाय उपयोग में आने वाले डिवाइस की ओर सिग्नल को अधिक कुशलता से फोकस करने के लिए बीम बनाने वाले एंटीना पर ध्यान देंगे। अन्य नेटवर्क और 5G में अलग क्या है? आप सोच रहे होंगे कि 5G डिवाइस उपलब्ध होने पर आपको अपग्रेड क्यों करना चाहिए। सबसे पहले आप वे सभी काम कर पाएंगे जो आप आज करते हैं, लेकिन उससे और तेजी और अधिक मजबूती से। ऑस्ट्रेलिया में आज 4G नेटवर्क पर भीड़ है। बैंडविड्थ के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले ये सभी उपकरण नेटवर्क को धीमा कर रहे हैं। 5G में प्रति वर्ग किलोमीटर में 1 लाख उपकरणों को संभालने की क्षमता हो सकती है। पहली बार में किसी क्रांतिकारी परिवर्तन की अपेक्षा ना करें, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे अधिक गति, कम देरी और कनेक्शन के मामले में बेहतर रिलायबिलिटी के साथ करने की अपेक्षा कर सकते हैं। तो क्या अलग है? फोर जी ने 3G की जगह नहीं ली और 4G की जगह 5G के बारे में भी यही कहा जा सकता है। 4G 5G नेटवर्क को जरूरी सपोर्ट देगा और बड़े शहरों के बीच ब्रिज का काम करेगा। 4G ऑस्ट्रेलिया के कम आबादी वाले इलाकों में भी कवरेज देना जारी रखेगा, जैसे कि टेल्स्ट्रा और ऑप्टस ने अपने 5G रोलआउट के लिए पहले चरण की योजना के साथ पहले ही प्रदर्शित कर दिया है कि 4G और 5G नेटवर्क एक साथ काम करेंगे। लगभग हर आधुनिक फोन 4G के लिए तैयार है, इसलिए लोगों के लिए इससे कोई समस्या नहीं होगी। 4G हर जगह नया बेसलाइन कवरेज बन जाएगा, जो कि अधिक दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मिनिमम सेवा का महान स्तर है। एक्सपोजर का स्तर 5G 3.5 गीगाहर्ट्ज का इंफ्रास्ट्रक्चर अब के नेटवर्क फोन बेस स्टेशन के मुकाबले में लगभग इनका एक्सपोजर एक समान है। मौजूदा मोबाइल बेस स्टेशन से 5G एंटीना से कई बीम के उपयोग के साथ यूजर के लोकेशन और उनके उपयोग के कार्य के रूप में एक्सपोजर अधिक प्रभावित कर सकता है। यह देखते हुए कि 5G तकनीक वर्तमान में शुरुआती चरण में है, रेडियो फ्रीक्वेंसी क्षेत्रों के संपर्क में किसी भी परिवर्तन की सीमा अभी भी जांच के दायरे में है। संभावित स्वास्थ्य जोखिम। आज तक बहुत सारे शोध किए जाने के बाद वायरलेस तकनीक से संपर्क में स्वास्थ्य पर कोई हानि नहीं जोड़ा गया है। संपूर्ण रेडियो स्पेक्ट्रम में की गई अध्ययनों से स्वास्थ्य संबंधी रिजल्ट निकाले गए हैं, लेकिन अभी तक 5G द्वारा उपयोग किए जाने वाले फ्रीक्वेंसी पर केवल कुछ अध्ययन किया गया है। बॉडी टिश्यू हीटिंग,
रेडियो फ्रीक्वेंसी क्षेत्र और मानव शरीर के बीच कम्युनिकेशन का मुख्य तंत्र है। वर्तमान टेक्नोलॉजी का रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्सपोजर स्तर का रिजल्ट मानव शरीर में तापमान में सामान्य वृद्धि होती है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, शरीर के टिश्यू में कम प्रवेश होता है और ऊर्जा का समावेश एब्जॉर्प्शन शरीर के साथ त्वचा और आंख तक सीमित हो जाता है, बशर्ते कि संपूर्ण एक्सपोजर अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देशों से नीचे रहे। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कोई परिणाम अपेक्षित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर दिशा निर्देश। 2 अंतरराष्ट्रीय कमेटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्रों पर एक्सपोजर दिशा निर्देश तैयार करते हैं। कई देश वर्तमान में इनके द्वारा दी गई सलाह दिशा निर्देशों का पालन करते हैं और यह कमेटी है द इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन and the Institute of Electrical and Electronics Engineers through the International Committee on the Electromagnetic Safety। यह दिशा निर्देश टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नहीं है। यह 5G के लिए चर्चित फ्रीक्वेंसी सहित 300 गीगाहर्ट्ज तक की रेडियो फ्रीक्वेंसी को कवर करते हैं। इसके बारे में WHO क्या कर रहा है? WHO 2022 तक शुरू होने वाले 5G सहित संपूर्ण रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज को कवर करते हुए रेडियो फ्रीक्वेंसी के संपर्क के स्वास्थ्य जोखिम पर अध्ययन कर रहा है। WHO संबंधित वैज्ञानिक सबूत की समीक्षा करेगा 5G से संभावित स्वास्थ्य जोखिम के लिए। क्योंकि नई तकनीक लागू की जा रही है और जैसे जैसे अधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी डेटा उपलब्ध होते जाते हैं, WHO उसकी समीक्षा करेगी। WHO ने 1996 में अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र परियोजना की स्थापना की, जिसे EMF कहते हैं। यह परियोजना 0 से 300 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में बिजली और चुंबकीय क्षेत्रों के संपर्क के स्वास्थ्य प्रभाव की जांच करती है और EMF रेडिएशन संरक्षण पर राष्ट्रीय अधिकारियों को सलाह देती है। WHO मोबाइल दूरसंचार की सभी पहलू के संभावित दूरदर्शी स्वास्थ्य प्रभावों में आगे की शोध की वकालत करता है। संगठन संबंधित रिसर्च के प्राथमिकताओं की पहचान करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। यह सार्वजनिक सूचना सामग्री भी विकसित करते हैं और स्वास्थ्य और मोबाइल के बारे में समझ बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों, सरकारों और जनता के बीच संवाद को बढ़ावा देती है। तो देखते हैं 5G हमारे लिए 2022 में क्या सौगात लाता है। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ जानकारी इस वीडियो से मिली है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, आदियोस।